मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर सीइंग दिस। आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो एक अजीब सा थॉट दिमाग में आया, दिस इज़ प्रॉबली द लास्ट टाइम आई एम स्लीपिंग हियर एंड शूटिंग अ व्लॉग में भी। और सच कहूँ ये लाइन बोलते हुए भी थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस रूम का हर कॉर्नर, हर वॉल, हर टेबल, हर लेट नाइट स्टडी सेशन सब कुछ मेमोरीज जैसा फील हो रहा है, जैसे कोई चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा हो और शायद, बस शायद, बहुत जल्दी मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जो मेरी जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद आज के कुछ व्लॉग्स बाद आप मुझे किसी और जगह से देख रहे होंगे। फॉर नाउ लेट्स जस्ट से दिस माइट बी वन ऑफ द लास्ट फ्यू मॉर्निंग्स हियर, सो आई डिसाइडेड टू एंजॉय एवरी लिटिल मोमेंट ऑफ इट। एज यूजुअल सबसे पहले मैं बेड से उठी, ब्रश्ड माई टीथ, उसके बाद मैंने अपना योगा मैट निकाला, डिड सम स्ट्रेचिंग, डीप ब्रेथिंग, थोड़ा योगा, नथिंग फैंसी, बस खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी एक और लॉन्ग स्टडी डे के लिए। बिकॉज चाहे लाइफ में कितने भी चेंजेस आ जाए, यूपीएससी प्रिपरेशन डजंट स्टॉप। कभी कभी लाइफ इतनी फास्ट भाग रही होती है कि हम नोटिस ही नहीं करते कि जो चीजें आज नॉर्मल लग रही है वो कल मेमोरीज बन सकती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, फिर एक ग्लास गर्म पानी भी पिया। योगा के बाद मैंने अपनी स्टडी टेबल सेट की, नोटबुक निकाली और स्टार्ट किया मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन। टुडेज टारगेट वाज एंशिएंट हिस्ट्री, स्पेसिफिकली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली। Most people think Buddha and Mahavira only gave religious teachings, but what fascinated me was the both of them challenged the idea that a person's worth should be decided by birth. More than 2,500 years ago, they were talking about compassion, equality, self-discipline, and questioning blind beliefs. And honestly, the more I read history, the more I realize that some of the biggest revolutions in the world didn't start with weapons. They started with ideas. एक इंसान का thought भी कभी कभी पूरी society को change कर सकता है. And maybe that's why I love studying history, because it constantly reminds me that every big journey starts with a small decision, just like mine. और शायद मेरी life का वो next decision भी बहुत जल्दी आने वाला है. For the last few days, a lot of you have been asking me the same question again and again. दीदी, are you joining MMP Plus 2027? बेसिक, प्राइम और प्रो में डिफरेंस क्या है? इवैल्यूएशन कैसे होती है? कौन से टेस्ट चेक होते हैं और कौन से सेल्फ इवैल्यूएट करने होते हैं? एंड ऑनेस्टली सिंस सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग द सेम थिंग, आई थॉट आई शुड क्विकली क्लियर इट अप हियर। मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। पिछले साल जब मैंने MMP Plus लिया था तो मेरा ये शेड्यूल रहता था कि वहाँ पे पहले मैं लेक्चर्स देख लेती थी टीचर्स के, उसके बाद कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेती थी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में कंटेंट मिल जाएगा, अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में भी वो लोग कंटेंट दे देते, उसका कोई चिंता नहीं होता। MMP Plus का सबसे बेस्ट चीज मुझे जो लगता था और जिसका मैं वेट करती रहती थी वीक्स तक, वो होता था लाइव आंसर राइटिंग सेशन। लॉज में आपको 1 घंटे का टाइमर मिलेगा जिसमें 7 मिनट्स या 8 मिनट्स करके डिवाइडेड होता है। 1 मिनट ब्रेनस्टॉर्म के लिए होता है और बाकी के 7 मिनट्स आपको लिखने पड़ेंगे। टाइमर सेट होता है और आपको 1 घंटे के अंदर 5 आंसर्स लिखने होते हैं। और हर आंसर्स के पहले टीचर्स आके हमें पहले बताते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं, उसके बाद आंसर्स लिखना होता है। एंड लास्टली यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम द मॉडल आंसर्स। और एक और चीज जो काफी लोग पूछते रहते हैं वो है राइट स्मार्ट। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये PYQs के थ्रू ये समझाया जाता है कि यूपीएससी एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रही है, कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, और आंसर को स्मार्टली कैसे फ्रेम करना है। ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरा आंसर राइटिंग में हाथ बहुत अच्छा आ गया था। रही बात जो बेस होता है उसमें आपको सेशंस, गाइडेंस और प्रैक्टिस फ्रेमवर्क मिलता है। प्रो में आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन का सपोर्ट ऐड हो जाता है और प्राइम में इवैल्यूएशन और फीडबैक सपोर्ट और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने का सोच रहे हो देन मेरा कूपन कोड ORA10 यूज कर लेना, इस पे आपको फ्लैट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। ये जो टेरेस्ट है मेरी प्रिपरेशन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। आप लोग भी मेरे प्रीवियस व्लॉग में हमेशा बोलते थे दीदी यू आर सो लकी टू हैव सच अ ह्यूज टेरेस, एंड आई अग्री। विंटर्स में धूप सेकना, अर्ली समर मॉर्निंग्स, मानसून के क्लाउडी इवनिंग्स, मैंने अपना बहुत सारा टाइम यही स्पेंड किया है। बट नाउ मे बी दिस इज वन ऑफ द लास्ट फ्यू टाइम्स आई एम शोइंग यू दिस टेरेस, मे बी वन ऑफ द लास्ट फ्यू टाइम्स आई एम वर्किंग हियर, एंड ऑनेस्टली आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस अ लॉट। और अब जब मैं ये प्लेस छोड़ के जा रही हूँ तो अब यहाँ पे पूरे टेरेस पे पेंटिंग्स इतनी अच्छे से हो रही है, एस्थेटिक वाइब्स आती है, बहुत सुंदर लगता है ये प्लेस मुझे। यहाँ पे मैंने रात भी बिताया है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती थी तो हम रात को यहाँ पे ही सोते थे। और फिर ये टेरेस तो मैं मिस करने वाली हूँ, साथ ही में जो गलियाँ है यहाँ की वो भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और गलियों के साथ ये पीसफुल मॉर्निंग्स, इवन दीज काउस। एंड बाय द वे आज मैंने पहली बार काउ के टीथ प्रॉपरली नोटिस किया। कैन यू सी दिस? लेट मी जूम इन। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। इट्स फनी हाउ वी वर अबाउट टू लीव अ प्लेस एंड सडनली
स्टार्ट नोटिसिंग ऑल द लिटिल थिंग्स अराउंड अस। फिर मैं थोड़ा सा घर का काम कर रही थी, झाड़ू वारू मार रही थी और क्लीनिंग का काम कर रही थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें पैक्स भी करनी है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो बहुत सारा काम मेरे पास है। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने। नाउ इट इज़ आई डोंट डायरेक्टली जंप इनटू आंसर राइटिंग ऑन माय ओन सिंस आई एम स्टिल रिवाइजिंग एंड कवरिंग द सिलेबस। आई फर्स्ट रीड अ फ्यू मॉडल आंसर्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। उसके बाद मैं खुद लिखने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा बुक से मैं देख भी लेती हूँ और कभी कभार नहीं भी देखती हूँ, बट द गोल राइट नाउ इज सिंपल, टू बिल्ड द हैबिट ऑफ राइटिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू वेट फॉर द एंटायर syllabus to get completed before starting answer writing. And definitely once the MMP plus batch starts, I will be shifting to much more serious and structured answer writing practice. For now it's all about taking small steps every single day. अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन में बिगनर हो तो एक चीज़ मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए पूरे सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट मत करो। मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन सच बताओ सिलेबस कभी ना कभी इनकम्प्लीट ही लगता है और इसी वेट में काफ़ी टाइम निकल जाता है। ये हल्दी और आंवला से बना हुआ जूस था जो कि मैंने पिया, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। उसके बाद मैंने स्विच किया करंट अफेयर्स पर और मुझे लगता है मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं जनरली दीपक यादव सर के यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो करती हूँ। मुझे पर्सनली उनका एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगता है। वो सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते बल्कि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करते हैं, जो मेंस के लिए काफ़ी यूजफुल होता है एंड इवन प्रीलिम्स के लिए भी। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं करंट अफेयर्स में और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो आप डेली अगर हिंदू एनालिसिस देख लो, एक लेक्चर या फिर खुद न्यूज़पेपर रीड कर लो। उसके बाद अगर आप मंथली मैगजीन कोई भी कर लो कवर, मैं तो जैसे विजन का फॉलो करती हूँ, तो बस वो इनफ है। उसके बाद मैंने इस बार सोचा है जो पर्सनली मैं PIB जो है वो भी देखूंगी, वो वीकली मैं जाके एक बार वेबसाइट में चेक करूंगी क्या क्या है न्यूज़ में, वो सब नोट डाउन बस मैं हेडिंग्स करूंगी क्योंकि ताकि कोई कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। और उसके बाद लास्ट में आता है ईयरली करंट अफेयर्स जो कि PT 365 होता है और मेंस के लिए मेंस 365। सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस। वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। यहाँ पे मैं अपने बुक्स पैक करी थी और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेस है। यहाँ पे मेरे क्लास 9th से लेकर अभी तक के जितने भी बुक्स है, कुछ तो इग्नो के मटेरियल्स भी है, सारे बुक्स यहीं पे है और UPSC के बुक्स तो अलग से ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूज चंक ऑफ बुक्स है जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मुझे पैक करना है। पैकिंग करते करते मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोच रही थी बिकॉज इफ समवन हैड टोल्ड मी 2 years ago that I would start a YouTube channel and build such a beautiful community, I probably wouldn't have believed. Back then it was just me, a camera and a dream. Today we are more than 20,000 people and there are many stories I still haven't shared, but someday maybe मैं करूँ आपसे शेयर। एंड yes, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।